अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, आज स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 15 यानी कि सबक नंबर 15 को लेकर हाज़िर होना हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि सबक का उन्वान है चंद ख़ास सवालिया व जवाबिया जुमले। चंद ख़ास सवालिया व जवाबिया जुमले यानी इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चंस आंसर्स। मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कई सारे लेसन्स आपको पार्ट दर पार्ट करके पढ़ाए गए थे। कभी व्हाट का यूज़, तो कभी वेयर का यूज़, तो कभी हु का यूज़, तो कभी हाउ का यूज़। इस तरीके से WH फैमिली को अलग अलग करके आपको कई सारे पार्ट में पढ़ाए गए थे। उन्हीं का आज ख़ुलासा यानी कि नतीजा लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ कि सबको मिला करके कुछ सेंटेंसेस यानी WH फैमिली को मिला करके कुछ सेंटेंसेस बनाए गए हैं, फिर उसका आंसर किया गया है ताकि आपका रिवाइज़ हो जाए, आपको अच्छी तरीके से दोबारा समझ में आ जाए। तो चलिए सबक को देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है हाउ आर यू। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो जवाब में आप कह सकते हैं आई एम क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या ऐसे ही आप कह सकते हैं आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम प्रीटी वेल, आई एम नॉट बैड। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगला सेंटेंस है हु आर यू। हु आर यू, आप कौन हैं, तुम कौन हो। पहला था हाउ आर यू, ये है हु आर यू, तुम कौन हो, आप कौन हैं। तो जवाब में आप कह सकते हैं आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं एक सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ी को बोलते हैं जर्नलिस्ट। आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं एक सहाफ़ी हूँ। आई एम अ जर्नलिस्ट। आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ नर्स। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही अगला सेंटेंस है व्हाट इज़ योर एज। ये व्हाट के ज़रिए जो सवाल किया जा रहा है उसके बारे में है। व्हाट इज़ योर एज, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं व्हाट्स योर एज, या फिर व्हाट इज़ योर एज, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है। व्हाट इज़ योर एज। तो आप जवाब में कह सकते हैं माई एज इज़ 15 ईयर्स, माई एज इज़ 13 ईयर्स, माई एज इज़ 10 ईयर्स, माई एज इज़ 9 ईयर्स। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगला सेंटेंस है हाउ ओल्ड आर यू। उम्र पूछने का दूसरा अंदाज ये होता है हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बरस के हो। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बरस के हो। तो जवाब में आप कह सकते हैं आई एम 15 ईयर्स, आई एम 13 ईयर्स, आई एम 17 ईयर्स, आई एम 18 ईयर्स। मैं 15 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, 18 साल का हूँ। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगला सेंटेंस है व्हाट आर यू। इससे पहले था हु आर यू, यहाँ है व्हाट आर यू, तुम क्या हो, यानी आपका पेशा क्या है। व्हाट आर यू, तुम क्या हो, आप क्या हैं। तो जवाब में आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ फार्मर, आई एम अ सर्वेंट। जो भी आपका पेशा होगा, जो भी आप होंगे, वो आप जवाब में कह सकते हैं। अगला सवाल है वेयर इज़ योर नेटिव विलेज। वेयर इज़ योर नेटिव विलेज, तुम्हारा पैदाइशी गांव कहाँ है। नेटिव विलेज बोलते हैं जहां आदमी पैदा होता है, पैदाइशी गांव को। तो इस तरीके से इंग्लिश में पूछ सकते हैं वेयर इज़ योर नेटिव विलेज, तुम्हारा पैदाइशी गांव कहाँ है। उसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं आप My birthplace town is Delhi, my birthplace town is Mumbai, my birthplace town is Dhaka, my birthplace town is Kolkata। जहाँ भी आप पैदा हुए हो उस जगह का नाम आप इज़ के बाद लगा देंगे। मेरी पैदाइश ढाका में हुई है, इसलिए मैंने ढाका का जिक्र किया है। तो सवाल हुआ वेयर इज़ योर नेटिव विलेज, तुम्हारा पैदाइशी गांव कहाँ है, यानी तुम्हारी पैदाइश किस गांव में हुई। तो जवाब है माई बर्थ प्लेस टाउन इज़ ढाका, माई बर्थ प्लेस टाउन इन मुंबई। मेरा पैदाइशी गांव ढाका है, मेरा पैदाइशी गांव मुंबई है। जो भी हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे या फिर इस जगह पर आप बोलेंगे। ऐसे ही आपसे कोई पूछता है हाउ इज़ योर हेल्थ। हाउ इज़ योर हेल्थ, तुम्हारी सेहत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। हाउ इज़ योर हेल्थ,
तो आप जवाब में कह सकते हैं माई हेल्थ इज़ फाइन, माई हेल्थ इज़ गुड, माई हेल्थ इज़ बेटर, माई हेल्थ इज़ नॉट बैड। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही अगला सेंटेंस है हुज़ ब्रदर आर यू, हुज़ ब्रदर आर यू, आप किसके भाई है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। हुज़ ब्रदर आर यू, हुज़ सिस्टर आर यू, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। हुज़ ब्रदर आर यू, हुज़ सिस्टर आर यू, हुज़ फ्रेंड आर यू, ये आपसे पूछा जाएगा किसके दोस्त है, किसके भाई है, किसके बहन है। तो आप जवाब में कह सकते हैं आई एम, उसके बाद में जिसके होंगे, जैसे कि मैं क्या हूँ, कुलसुम का भाई हूँ, मेरी बहन कुलसुम है, तो मैंने उसका तज़किरा किया है आई एम कुलसुम्स ब्रदर, आई एम कुलसुम्स ब्रदर, मैं कुलसुम का भाई हूँ, आई एम कुलसुम्स ब्रदर। आपकी बहन का, आपके भाई का जो भी नाम हो वो आप तज़किरा कर सकते हैं। हुज़ फ्रेंड आर यू, हुज़ ब्रदर आर यू, हुज़ सिस्टर आर यू, तो आप जवाब में ऐसे ही कहेंगे आई एम कुलसुम्स ब्रदर। तो कुलसुम की जगह आप अपने दोस्त का, भाई का, बहन का नाम ले करके आप बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, तुम्हारे पास कितने भाई है, आपके पास कितने भाई है। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, आपके पास कितने भाई है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है आपके पास कितने मोबाइल है, आपके पास कितने दोस्त है, आपके पास कितने कलम है, आपके पास कितनी कॉपियाँ है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं हाउ मेनी मोबाइल्स हैव यू, हाउ मेनी पेन्स हैव यू, हाउ मेनी नोटबुक्स हैव यू, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो जवाब होगा आई हैव 4 ब्रदर्स, ये मेरे सवाल का जवाब है। आई हैव 4 ब्रदर्स, आई हैव 4 सिस्टर्स, आई हैव 3 ब्रदर्स, आई हैव 3 फ्रेंड्स, आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 3 मोबाइल्स। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर बुक, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर बुक, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर बुक, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर बुक, या व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर बुक, आपकी किताब की कीमत क्या है, ये पूछा जाता है। तो जवाब में ये कह सकते हैं द प्राइस ऑफ माई बुक इज़ ₹2, द प्राइस ऑफ माई बुक इज़ ₹4, द प्राइस ऑफ माई बुक इज़ ₹15। इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो जवाब दे सकते हैं आप द प्राइस ऑफ माई बुक इज़ ₹30, द प्राइस ऑफ माई नोटबुक्स इज़ ₹15, द प्राइस ऑफ माई पेन इज़ ₹10। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दिस रूम, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दिस रूम, इस कमरे में कितनी लड़कियां हैं, इस कमरे में कितनी लड़कियां हैं। इस तरीके से आप दूसरा सवाल भी बना सकते हैं, जैसे हाउ मेनी ब्रदर्स आर देयर इन दिस रूम, हाउ मेनी सिस्टर्स आर देयर इन दिस रूम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस स्कूल, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन दिस स्कूल, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दिस स्कूल। इस स्कूल में कितने लड़के हैं, इस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, इस रूम में कितने लड़के हैं, इस रूम में कितनी लड़कियां हैं। इस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं। तो मैंने जवाब लिखा है देयर आर 6 गर्ल्स इन दिस रूम, देयर आर 6 गर्ल्स इन दिस रूम, के इस कमरे में 6 लड़कियां हैं। आप जवाब में कह सकते हैं देयर आर 100 गर्ल्स इन दिस स्कूल, देयर आर 25 बॉयज़ इन दिस स्कूल। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर सॉक्स, व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर सॉक्स, तुम्हारे मोज़ों का रंग कैसा है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर सॉक्स, तुम्हारे मोज़ों का रंग कैसा है। तो जवाब है द कलर ऑफ़ माई सॉक्स इज़ ब्लैक, द कलर ऑफ़ माई सॉक्स इज़ ब्लैक, द कलर ऑफ़ माई सॉक्स इज़ ब्लैक, मेरे मोज़ों का रंग सियाह है, मेरे मोज़ों का रंग सियाह है यानी काला है। आप इसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन और आंसर बना सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर शर्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर वॉल, व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर बुक, व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर मोबाइल। तो जवाब में आप कह सकते हैं द कलर ऑफ़ माई बुक इज़ वाइट, द कलर ऑफ़ माई शर्ट इज़ रेड, द कलर ऑफ़ माई मोबाइल इज़ येलो, द कलर ऑफ़ माई वॉल इज़ पिंक। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम नाउ, व्हाट इज़ द टाइम नाउ, वक्त क्या हो रहा है, क्या वक्त हो रहा है, कितना बजा है। व्हाट इज़ द टाइम नाउ, व्हाट इज़ द टाइम नाउ, तो आप जवाब में कहते हैं द टाइम इज़ 4:30 PM, द टाइम इज़ 9:30 PM, द टाइम इज़ 6:30 PM, द टाइम इज़ 8:30 AM, द टाइम इज़ 7:30 AM। इस तरीके से आप बोलते हैं कि 7:30 बजा है, 4:30 बजा है, 3:30 बजा है। समझ में आ गया।
इस तरीके से आप वक्त पूछ सकते हैं इंग्लिश के अंदर। What is the time now? What is the time now? क्या वक्त हो रहा है, ये पूछने का अंदाज़ होगा और उसका आंसर होगा The time is 4:30 PM, The time is 6:30 PM। जो भी आपका वक्त हो वो आपको बताना है। 4 के बाद लगा देंगे वो मिनट्स और फिर आपको AM या PM, यानी सुबह हो तो AM और शाम हो तो PM लगा करके आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है, किसी की तरफ इशारा करके कोई पूछ रहा है हु इज़ शी, वो कौन है, हु इज़ शी, वो कौन है। तो जवाब देगा आदमी शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई आंट। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। और अगर किसी मर्द के बारे में पूछना है, मेल के बारे में पूछना है, तो आप कहेंगे हु इज़ ही, हु इज़ ही। उसके बाद में जवाब में होगा ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई अंकल। इस तरीके से जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है होज़ इंक पॉट इज़ दिस, होज़ इंक पॉट इज़ दिस, ये किसकी दवात है। होज़ इंक पॉट इज़ दिस, ये किसकी दवात है। तो जवाब है दिस इज़ माई इंक पॉट, दिस इज़ माई इंक पॉट, ये मेरी दवात। इससे आप दूसरा क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, जैसे होज़ बुक इज़ दिस, होज़ पेन इज़ दिस, होज़ मोबाइल इज़ दिस। तो आप आंसर करेंगे दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन। इस तरीके से सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ फार इज़ योर हाउस, हाउ फार इज़ योर हाउस, हाउ फार इज़ योर हाउस, आपका मकान कितना दूर है, ये पूछा जाता है। हाउ फार इज़ योर हाउस, आपका मकान कितना दूर है। तो आप जवाब में कहते हैं माई हाउस इज़ 2 miles फार, माई हाउस इज़ 2 miles फार, मेरा घर 2 मील की दूरी पर है, मेरा घर 2 मील दूर है। माई हाउस इज़ 3 miles फार, माई हाउस इज़ 4 miles फार। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इज़ दिस योर पेन, इज़ दिस योर पेन, क्या ये आपका कलम है। इज़ दिस योर पेन, क्या ये आपका कलम है। तो जवाब में आप कहते हैं हाँ दिस इज़ माई पेन, हाँ ये मेरा कलम है, हाँ ये मेरा कलम है। दिस इज़ माई पेन, येस दिस इज़ माई पेन, हाँ ये मेरा कलम है। या फिर आप कहते हैं नहीं ये मेरा कलम नहीं है, तो बोलेंगे नो दिस इज़ नॉट माई पेन, नो दिस इज़ नॉट माई पेन। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ योर मदर, वेयर इज़ योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ है, आपकी अम्मी कहाँ है। तो आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं माई मदर इज़ एट इन होम, माई मदर इज़ एट इन द गार्डन, माई मदर इज़ एट इन द मार्केट। जो भी कहना होता है आप कहते हैं, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ योर किचन, विच इज़ योर किचन, तुम्हारा बावर्ची खाना कौन सा है। आपको बताता चलो कि विच का इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर सिलेक्शन के लिए, यानी कि इंतखाब के लिए होता है, कि कई सारी चीज़ों में से एक को मुंतखब करना होता है। जैसे कि विच इज़ योर किचन, ये पूछने का मकसद है कि कोई एक बावर्ची खाना को आप बता दें। विच इज़ योर किचन, तुम्हारा बावर्ची खाना कौन सा है। तो आप कहते हैं दिस इज़ माई किचन, इशारा करके बोलते हैं दिस इज़ माई किचन, ये मेरा बावर्ची खाना है। दिस इज़ माई किचन, ये मेरा बावर्ची खाना है। इसकी जगह पर आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे विच इज़ योर मोबाइल, विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो आप कह सकते हैं दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई पेन। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच स्कूल आर यू, इन विच स्कूल आर यू, तुम किस स्कूल में हो, तुम किस स्कूल में हो। तो मैं अपने बारे में लिखा हूँ आई एम इन स्प्रिंगडेल स्कूल, आई एम इन स्प्रिंगडेल स्कूल, मैं स्प्रिंगडेल स्कूल में हूँ। आई एम इन स्प्रिंगडेल स्कूल, मैं स्प्रिंगडेल स्कूल में हूँ। आप इस तरह का दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं और उसका आंसर भी दे सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं इन विच कॉलेज आर यू, इन विच कॉलेज आर यू, इन विच मदरसा आर यू, इन विच मदरसा आर यू, इन विच सिटी आर यू। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो जवाब में आप कह सकते हैं आई एम इन जामिया मिलिया कॉलेज, आई एम इन जवाहरलाल नेहरू, या फिर जो भी आपको नाम लेना है, मदरसा का नाम हो, कॉलेज का नाम हो, यूनिवर्सिटी का नाम हो या जगह का नाम हो, उसको आपको इन के बाद लगा देना है। जैसे कि मैंने स्प्रिंगडेल लगाया है, वहीं पर आपको वो जिक्र कर देना है आई एम इन के बाद। अगला क्वेश्चन है विथ होम वर यू इन गार्डन, विथ होम वर यू इन गार्डन, तुम बाग में किसके साथ थे। आप याद कर ले कि इंग्लिश के अंदर
किसके साथ के लिए विथ होम का इस्तेमाल होता है, किसके साथ के लिए विथ होम का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर, इसलिए आपको याद करना है अच्छी तरीके से और समझना है कि ये कैसे जुमलों में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया आपके सामने, विथ होम वर यू इन गार्डन, विथ होम वर यू इन गार्डन, तुम बाग में किसके साथ। तो मैंने आंसर दिया है आई वॉज विथ माई ब्रदर इन द गार्डन, आई वॉज विथ माई ब्रदर इन द गार्डन, मैं अपने भाई के साथ बाग में था। आई वॉज विथ माई ब्रदर इन द गार्डन, मैं अपने भाई के साथ बाग में था। इसकी तरह आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बना करके एक सेंटेंस बता देता हूँ। विथ होम वर यू इन SBI yesterday, with whom were you in SBI yesterday, कल आप स्टेट बैंक में किसके साथ थे। with whom were you in SBI yesterday, कल आप स्टेट बैंक में किसके साथ थे। तो आप कहेंगे I was with my father in SBI, I was with my brother in SBI, I was with my sister in SBI, I was with my mother in SBI yesterday, कि मैं कल अपनी माँ के साथ या बहन के साथ या भाई के साथ या वालिद साहब के साथ कल कहाँ था, SBI बैंक में था। इस तरीके से सवाल किया जा सकता है और उसका जवाब भी आसानी के साथ दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इज़ दिस योर डाइनिंग रूम, इज़ दिस योर डाइनिंग रूम, क्या ये तुम्हारा खाने का कमरा है। डाइनिंग रूम बोलते हैं खाना खाने के कमरा को, ठीक है। इज़ दिस योर डाइनिंग रूम, क्या ये तुम्हारा खाना खाने का कमरा है। तो आप हाँ या नो में जवाब देते हैं कि या तो आप कहते हैं हाँ ये मेरा खाना खाने का कमरा है, या फिर आप कहते हैं कि नहीं ये मेरा खाना खाने का कमरा नहीं है। तो अगर आपको कहना है कि हाँ ये मेरा खाना खाने का कमरा है तो आप कह सकते हैं येस दिस इज़ माई डाइनिंग रूम, येस दिस इज़ माई डाइनिंग रूम। और अगर नहीं में जवाब देना है तो आप कह सकते हैं नो दिस इज़ नॉट माई डाइनिंग रूम, नो दिस इज़ नॉट माई डाइनिंग रूम, ये मेरा खाना खाने का कमरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। किसी चीज़ की तरफ इशारा करके आप बोलते हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो आप कहते हैं कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ मोबाइल। इस तरीके से उसका जवाब देते हैं। ऐसे ही जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है और अपने दोस्तों से जब आप मिलते हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल सलाम व कलाम के बाद यही होता है, इन विच ऑफिस आर यू पोस्टेड, इन विच ऑफिस आर यू पोस्टेड, आप किस दफ्तर में हैं। इन विच ऑफिस आर यू पोस्टेड, आप किस दफ्तर में हैं। तो जवाब में आप कहते हैं आई एम पोस्टेड इन अ पोस्ट ऑफिस, आई एम पोस्टेड इन अ पोस्ट ऑफिस, मेरा तकर्रुर डाक खाना में हुआ है। आई एम पोस्टेड इन अ पोस्ट ऑफिस, मेरा तकर्रुर डाक खाना में हुआ है। जहाँ भी आपका तकर्रुर होगा यानी जिस जगह में आपकी नौकरी लगेगी आप उस जगह का तज़किरा इन के बाद कर सकते हैं। आई एम पोस्टेड इन, उसके बाद में जो भी जगह होगी उसका नाम आप पोस्ट ऑफिस की जगह पर लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब स्टेशन पे जाते हैं तो आप लोगों से बार बार पूछते हैं कि फ़लाँ ट्रेन की रवानगी का वक्त क्या है, फ़लाँ ट्रेन की रवानगी का वक्त क्या है। तो आपको जवाब दिया जाता है कि फ़लाँ ट्रेन की रवानगी का वक्त इतने बजे है। इस तरीके से सवाल करते हैं और आपको फिर उसका जवाब दिया जाता है। तो अगर इस तरीके का सवाल इंग्लिश में करना हो तो कैसे करेंगे, तो जानते हैं इसको। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द डिपार्चर टाइम ऑफ लखनऊ मेल, What is the departure time of Lucknow Mail? What is the departure time of Sapt Kranti Express? What is the departure time of Rajdhani Express? What is the departure time of गरीब रथ एक्सप्रेस। जो भी ट्रेन हो उसका नाम आप ऑफ के बाद लगा सकते हैं। मैंने एक ट्रेन का तज़किरा कर दिया है लखनऊ मेल का, आपको जो भी ट्रेन का नाम लेना है आप लखनऊ मेल की जगह पर लगा करके सवाल कर सकते हैं। तो मैंने जवाब में लिखा है द डिपार्चर टाइम ऑफ लखनऊ मेल्स इज़ 10, द डिपार्चर टाइम ऑफ लखनऊ मेल इज़ 10, क्योंकि मैंने लखनऊ मेल का ही तज़किरा किया था सवाल में, इसीलिए जवाब में मैंने लखनऊ मेल का ही तज़किरा किया है कि लखनऊ मेल के रवानगी का वक्त 10 बजे है। तो द डिपार्चर टाइम ऑफ लखनऊ मेल इज़ 10। आप जो है कह सकते हैं द डिपार्चर टाइम ऑफ सप्त क्रांति एक्सप्रेस इज़ 11, द डिपार्चर टाइम ऑफ राजधानी एक्सप्रेस इज़ 7। जो भी कहना है आपको वहाँ पर आप पहले तो लखनऊ मेल की जगह वो ट्रेन का नाम ले लेंगे, ऑफ के बाद लखनऊ मेल की जगह, उसके बाद में टाइमिंग जो है वो इज़ के बाद जो टाइमिंग लिखा हुआ है वो टाइमिंग 10 की जगह आप जो भी टाइमिंग हो उसका तज़किरा कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास कलम है। हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास कलम है। तो आप कहते हैं हाँ या ना। अगर हाँ में कहना है तो बोलेंगे येस आई हैव अ पेन,
यस आई हैव अ पेन। और अगर नहीं में कहना है तो आप कह सकते हैं नो आई हैव नॉट अ पेन, नो आई हैव नॉट अ पेन, नहीं मेरे पास कलम नहीं है, नहीं मेरे पास कलम नहीं है। ऐसी अगला सवाल है कि हैव यू एनी पेन, हैव यू एनी पेन, क्या आपके पास कोई कलम है, हैव यू एनी पेन, क्या आपके पास कोई कलम है। तो आप जवाब में कह सकते हैं येस आई हैव मैनी पेन्स, येस आई हैव मैनी पेन्स, हाँ मेरे पास कई कलम हैं, येस आई हैव मैनी पेन्स, हाँ मेरे पास कई कलम है। उसके बाद में अगला सवाल है कि हैव यू एनीथिंग इन योर बॉक्स, हैव यू एनीथिंग इन योर बॉक्स, आपके संदूक में कोई चीज़ है, हैव यू एनीथिंग इन योर बॉक्स, आपके संदूक में कोई चीज़ है। येस आई हैव फ्यू थिंग्स इन माई बॉक्स, येस आई हैव फ्यू थिंग्स इन माई बॉक्स, हाँ मेरे संदूक में कई चीज़ें हैं, हाँ मेरे संदूक में कई चीज़ें हैं। इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं एक बना करके आपको बता देता हूँ। आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं हैव यू एनीथिंग इन योर बैग, हैव यू एनीथिंग इन योर बैग, क्या आपके बैग में कोई चीज़ है। तो आप कहते हैं हाँ येस आई हैव फ्यू बुक्स इन माई बैग, येस आई हैव फ्यू बुक्स इन माई बैग, हाँ मेरे बैग में, मेरे थैले में कुछ किताबें हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम वर यू इन द हाउस, एट व्हाट टाइम वर यू इन द हाउस, एट व्हाट टाइम वर यू इन द हाउस, तुम किस वक्त घर में थे। एट व्हाट टाइम वर यू इन द हाउस, तुम किस वक्त घर में थे। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं आई वॉज एट 10:30 AM इन द हाउस, आई वॉज एट 10:30 AM इन द हाउस, कि मैं 10:30 बजे घर में था। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते। इस तरीके का आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे कि एट व्हाट टाइम वर यू इन द हॉस्पिटल, एट व्हाट टाइम वर यू इन द कॉलेज, एट व्हाट टाइम वर यू इन द शॉप, एट व्हाट टाइम वर यू इन द मार्केट, कि किस समय में आप मार्केट में थे, किस वक्त में आप हॉस्पिटल में थे, किस वक्त में आप दुकान पे थे। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। तो उसका जवाब आप ऐसे देंगे आई वॉज एट, उसके बाद में जो टाइमिंग आपकी होगी उस टाइमिंग को आपको लिखना है 10:30 की जगह, 10:30 की जगह आपको टाइमिंग लिखना है। और जहाँ थे, हॉस्पिटल में थे तो इन द हॉस्पिटल, मार्केट में थे तो इन द मार्केट, कॉलेज में थे तो इन द कॉलेज, इस तरीके से लिखना है। समझ में आ गया। आई वॉज एट के बाद 10:30 को हटा करके आपको टाइमिंग लिखना है, और जहाँ थे वहाँ के नाम को लिखना है इन द के बाद, इन द हॉस्पिटल, इन द मार्केट, इन द कॉलेज, इन द स्कूल, इस तरीके से आपको लिखना है। समझ में आ गया होगा शायद। ऐसे ये सेंटेंस आपसे बार बार पूछा जाता है। जब भी आप थोड़ा सा कमाना शुरू करते हैं कि आपसे लोग पूछने लगते हैं व्हाट इज़ योर सैलरी, व्हाट इज़ योर सैलरी, व्हाट इज़ योर सैलरी, आपकी तनख्वाह क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कितना कमाते हैं, व्हाट इज़ योर सैलरी। तो आप जवाब में कह सकते हैं माई सैलरी इज़, जो भी आपकी तनख्वाह होगी वो तनख्वाह आप जो है ₹70 की जगह आप लिख देंगे, ठीक है। माई सैलरी इज़, उसके बाद अपनी तनख्वाह की जो कीमत है, जो उसका नंबर है, वो आप यहाँ पे ₹70 की जगह लिख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी मिसाल दे करके समझाने की कोशिश किया है कि माई सैलरी इज़ ₹70, माई सैलरी इज़ ₹70, कि मेरी तनख्वाह तो सिर्फ ₹70 है। माई सैलरी इज़ ₹70, कि मेरी तनख्वाह तो सिर्फ ₹70 है। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, तो ये रहा स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 15। मुझे उम्मीद है कि आप इन बताए गए जुमलों को खूब अच्छी तरह से याद करेंगे और इन्हें अपने डेली के बोलचाल में खूब इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। चलिए अगली वीडियो में एक शानदार सबक के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।